बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आज मैं आप सबके सामने अल्लाह के एक अजीम पैगंबर खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करना चाहता हूँ, जिनकी ज़िंदगी ईमान, तौहीद, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की मुकम्मल इताअत का बेमिसाल नमूना है। एक बचपन से ही हक़ की तलाश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे दौर में पैदा हुए जब पूरी कौम बुत परस्ती में डूबी हुई थी। उनके अपने वालिद आज़र भी बुत तराशते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही सोचने वाले थे। उन्होंने कहा, ये लोग जिन बुतों को पूजते हैं, ये न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न फायदा न नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर इन्हें खुदा कैसे मान लिया जाए। उन्होंने सितारा देखा, चांद देखा, सूरज देखा, फिर कहा, ये सब डूब जाते हैं, मेरा रब वो है जो कभी डूबता नहीं। इससे हमें सबक मिलता है कि एक मोमिन आंख बंद करके नहीं, अक्ल और दिल दोनों से अल्लाह को पहचानता है। दुष्ट बुतों को तोड़ना और आग में डाला जाना। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम शिर्क में डूबी हुई है, तो उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए, बस बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोगों ने पूछा, ये किसने किया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़े बुत से पूछ लो, अगर ये बोल सकता है। सब समझ गए कि ये झूठे हैं, मगर जिद में आकर फैसला किया, इब्राहीम को आग में जला दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे ऊपर से गुजरें तो जल जाए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग भी अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। सबक, जब इंसान अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 3. बीवी और बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ना। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और छोटे से बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के वीरान रेगिस्तान में छोड़ आते हैं। न वहाँ पानी न आबादी। बीबी हाजरा पूछती है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? जब जवाब मिला हाँ, तो फरमाया, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, और अल्लाह ने ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। सबक, तवक्कुल बराबर अल्लाह पर पूरा भरोसा। 4. सबसे बड़ी कुर्बानी का इम्तिहान। सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया, अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दो। सोचिए, बुढ़ापे में मिलने वाला बेटा और उसे कुर्बान करने का हुक्म। बेटे से पूछा, बेटा, अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है कर दीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब छुरी चलाने लगे, अल्लाह ने आवाज़ दी, ए इब्राहीम, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, और बेटे की जगह दुम्बा भेज दिया। यही है ईदुल अज़हा की असल रूह, अपनी पसंद की चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ देना। 5. काबा की तामीर। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाना काबा की तामीर की और दुआ की, ए अल्लाह, इसे कबूल फरमा। सबक, नेकी करके भी घमंड नहीं, बल्कि कबूलियत की दुआ। 6. हमारी ज़िंदगी के लिए पैगाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं, तौहीद पर डट जाना, अल्लाह पर पूरा भरोसा, हर हाल में इताअत, कुर्बानी का जज्बा, बातिल से न डरना। आखिरी नसीहत, आज हमें देखना है, क्या हम भी अपने बुत तोड़ रहे हैं? नफ्स, मोबाइल, दौलत, शोहरत के बुत। क्या हम अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देते हैं? दुआ, ए अल्लाह, हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने वाला बना, हमें सच्चा मोमिन, सच्चा फरमाबरदार और कुर्बानी वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।